नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। लक्ष्मीर सिंह, पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 53। ये ऐसा एक ग्राफ आपको दे रखा हुआ है, एंड ग्राफ इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो ये क्या गिवन है आपको? डिस्टेंस इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड्स। ओके, ये सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, टाइम इन सेकेंड। क्वेश्चन सुनिए, द ग्राफ गिवन अलोंगसाइड शोज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी की आपको क्या बतानी है? स्पीड। तो स्पीड फ्रॉम ए टू बी। हाँ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है आपको? ए से बी तक के लिए 3 दिख रहा है ग्राफ में। तो 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक का? 5 सेकेंड है ये। हाँ, 4 सेकेंड। कितना है ये? इस बार यहाँ पे किसको लिया है? 2 को लिया है। ओके, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है ये। तो ये कितने सेक्शन हो गए यहाँ से? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो ये हो गया 3 सेकेंड। समझ लो, ये ध्यान देना है, ऐसा ग्राफ में आपको दिया हुआ है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहें तो इस सेंटीमीटर को किसमें कर देंगे? मीटर में, एंड इट विल बी इक्वल टू 0.01 मीटर पर सेकेंड। 100 से डिवाइड लगा दिया सेंटीमीटर को। ओके, तो 53 पार्ट 1, यस, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना था आपको बताइए? जब ऑरिजिन से टाइम नहीं स्टार्ट हो रहा है, आपको ग्राफ ध्यान से देखिए, टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। तो जब आप ए से लेके बी तक का जब आप टाइम लेंगे तो ये देखिए 1 सेकेंड, तो ये हो गया 2 से 3 के बीच में, और 3 से 4 के बीच में 1 सेकेंड, और 4 से 5 के बीच में 1 सेकेंड। टोटल कितना हो गया? 3 सेकेंड। अगला इसी में सुनिए, बी टू सी के लिए आप स्पीड बताइए। स्पीड फ्रॉम बी टू सी। तो बी से सी के लिए स्पीड कितनी? 3। हाँ, फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस कितना? 3 है डिस्टेंस। फिर आप ग्राफ ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्यों भाई? 5 सेकेंड से लेके 7 सेकेंड तक क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नो सर। हाँ, और डिस्टेंस जब चेंज नहीं होता है तो स्पीड कितनी होती है? 0 होती है स्पीड। ओह सॉरी, हाँ, ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है ना। हाँ, ऑब्जेक्ट खड़ा है मतलब चल ही नहीं रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। तो टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक के लिए? 5 से 7 तक। तो टाइम तो आ रहा है कितना? 2 सेकेंड्स, लेकिन डिस्टेंस कितनी आ रही है? नहीं आ रही। क्यों? 5 पे देखा तब भी 3 मीटर्स पे खड़ा हुआ है। कहां से? ऑरिजिन से। 6 सेकेंड पे चेक किया तब भी वही खड़ा हुआ, 7 सेकेंड पे चेक किया तब भी वही खड़ा हुआ। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 0. 0 by t is 0. The speed from B to C is 0. This is part 2 of question number 3. Okay. उसके बाद C से D के लिए, C से D के लिए तो ध्यान देना है, स्पीड फ्रॉम C to D। C to D के लिए हम क्या देखेंगे? डिस्टेंस। और C से D के लिए डिस्टेंस कितना? हाँ, यहां से लेके यहां तक, इसको पहले मिलाइए। और C से लेके D तक के लिए पहली बात तो आप क्या निकाल रहे हो? स्पीड। और स्पीड क्या होता है? स्लोप। किसका स्लोप? वेलोसिटी, सॉरी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्यों भाई? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, इसका स्लोप निकाल लोगे अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो ये स्लोप क्या देगा आपको? स्पीड। ठीक है ना? तो फिर से देखिए जरा, आपको पता है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव व्हाट? स्पीड। और स्पीड आपको कहां से कहां तक निकालनी है? C से लेके D तक। तो अगर C से लेके D तक निकालनी तो कौन सी लाइन का स्लोप निकालना है? CD का। और CD का स्लोप का झुकाव कहां से देखोगे? ये वाले एक्सेस से। तो ये वाले एक्सेस से तो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो काफी ऊपर है, तो इस एक्सेस के पैरेलल पहले एक लाइन ड्रॉ करो। अब देखोगे यहां से कितना घूमी हुई है। क्यों भाई?
जितना यहाँ से घूमी है उतना ही तो यहाँ से घूमी होगी टाइम एक्सिस से, ठीक है। तो यहाँ बना लेंगे थीटा, तो क्या होगा tan थीटा परपेंडिकुलर कितना d से लेके इसको m बना दो dm डिवाइडेड बाय cm। तो व्हाट इज dm? dm इज दिस 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4, 3 से लेके 7 तक कितने सेकंड हो गए, सॉरी कितना डिस्टेंस हो गया 4 क्या डिवाइडेड बाय cm, cm इज टाइम, टाइम इज 2 सेकंड। आप लोग ग्राफ ही नहीं पढ़ पा रहे उतने दिन से, पता नहीं क्या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके। और इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो यू विल गेट 0.02 मीटर पर सेकंड, ओके। नोट करिए। What can you say about the motion of the body if the displacement time graph is a straight line? Displacement time graph is a straight line. This is displacement. This is time. इस मोशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म क्या? वेलोसिटी। जैसे ही आपको जिसके वजह जिसके ग्राफ देता है आप सोच लो इसके स्लोप से क्या निकलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के स्लोप से क्या निकलता है? वेलोसिटी। इसलिए और लाइन कैसी आ रही? स्ट्रेट। तो ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी में पार्ट 2 सुनिए। पार्ट 2 में बोला जाता है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। आप इसके मोशन के बारे में क्या कह रहे हैं? एक्सेलरेशन। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना है। वेलोसिटी टाइम बोल रहा है तो फटाक से क्या सोचेंगे? वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसलिए कैसा कौन से मोशन को दिखा रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन सुनिए। A body with an initial speed x, a body with an initial velocity x, कुछ पता चलता है इसका? इनिशियल वेलोसिटी किसकी कितनी है उसकी? x। आगे क्वेश्चन सुनिए। Moves with a uniform acceleration, तो आपको दो चीजें गिवन है। क्या? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कितनी? x। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? x। और क्या गिवन है आपको? एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज y। प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या प्लॉट करना है इसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बताइए कैसा ग्राफ आएगा? क्या मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूं? हाँ, अच्छा, पढ़ते नहीं है क्या क्वेश्चन? बिल्कुल भी ध्यान से। वो साफ साफ दे रहा है इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रहा है? 0 दे रहा है क्या? तो जब ऑब्जर्वर देखना शुरू करेगा तो उसके पास कितनी वेलोसिटी? x। जैसे हम न्यूमेरिकल में देते थे, जब ऑब्जर्वर अगर देखना शुरू करता है, मान लो किसी ऑब्जर्वर ने देखा और टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे उसकी वेलोसिटी भी कितनी है? 0, तो ग्राफ ओरिजिन से आएगा। लेकिन अगर टाइम t इज इक्वल्स टू 0, ये टाइम एक्सिस है ना, तो यहाँ पे टाइम 0 है, और अगर उसने देखा और स्पीड कितनी आ रही है? 5 मीटर पर सेकंड, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 यूनिट ऊपर से। अगर यहाँ पे हमने क्या दिखाया है? वेलोसिटी। तो कैसे स्टार्ट करें ग्राफ? ओरिजिन से। इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई कि कितना आपने पढ़ा है। तो वेलोसिटी ये हम ले लेंगे कितना? x। x कोई नंबर होगा ना, हमको नहीं पता, उन्होंने हमें x के टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इस क्वेश्चन का। और क्योंकि ये ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी तो आ रहा है। मैंने ऐसा तो नहीं बनाया ना, कर्व तो नहीं बनाया। कर्व का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो इसलिए मैंने स्ट्रेट बनाया है और ओरिजिन से नहीं बनाया है, क्योंकि वेलोसिटी पहले से ही बॉडी के पास कितनी? x। और हम लोगों ने नंबर के फॉर्म में पढ़ा था 5 लेके, ठीक है। करिए। नेक्स्ट देखिए इधर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक ग्राफ गिवन है, ओके। वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, ओके। एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है आपको, टाइम, किसमें गिवन है, आर में, टाइम इन आर। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी बताइए। सी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी बतानी है तो क्या करेंगे, सी पॉइंट पे जो चीज बतानी होती है उस चीज पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सी पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी के लिए सी से ऐसे डालेंगे परपेंडिकुलर, कौन से एक्सिस पे, वेलोसिटी वाले पे। तो कहां पे आके गिरता है, 40 पे। तो वेलोसिटी एट सी इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। पार्ट बी, what is the acceleration of the body from A to B। acceleration from A to B, A से लेके B तक का acceleration कितना। acceleration कैसे निकालते हैं बताइए, स्लोप, किसका स्लोप, वेलोसिटी टाइम का। तो मतलब A से B को, अगर आपको A से B तक का acceleration निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, स्लोप। कौन सी लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन AB। और AB का स्लोप निकालने का स्टाइल क्या है, क्या करेंगे, ये देखेंगे ये AB x एक्सिस से कितना झुकी है। तो x से तो चेक नहीं कर सकते, तो x के पैरेलल एक लाइन लेंगे, दिखाई पड़ रही है, इस लाइन से देखेंगे कितना एंगल बना रहा है, लेट अस से थीटा, और ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ये डार्क वाला पार्ट ग्राफ को दिखा रहा है, ऐसा ग्राफ प्लॉट हुआ है, इसका नाम m रख दीजिए। तो स्लोप निकालिए, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है, कितने कितने का गैप है, 20 से 30 10, और 30 से 40 10, 10 प्लस 10 20, तो ये हो गया कितना, 20, ठीक है। तो 20 क्या, किलोमीटर पर आवर, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बेस। बेस कितना, इतना इतना इतना, मतलब टोटल कितना, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, तो टोटल हो गया ये 3 आवर। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 6.6 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। इस बार किलोमीटर पर आवर क्यों लिया है, क्योंकि ग्राफ में जो यूनिट दी वैसा हम आंसर इसको देंगे, ओके। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हर एक घंटे पर स्पीड कितनी बढ़ती होगी, किलोमीटर पर, सॉरी 6.6 किलोमीटर पर आवर। तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, बिकॉज velocity is increasing by equal amount 6.6 किलोमीटर पर आवर। हर एक आवर में स्पीड 6.6 किलोमीटर बढ़ती है, इसलिए ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट, ए से लेके बी तक का। लास्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन एक्टिंग बिटवीन बी एंड सी। कहां से कहां तक का एक्सेलरेशन, बी से सी तक का एक्सेलरेशन बताइए कितना, 0, यस। व्हाई, because the line is parallel to the time axis, ठीक है। तो the value of the perpendicular will be 0, क्योंकि ये ट्रायंगल कभी कैसा रहा होगा, ऐसा, जिसका हाइपोटेनस ऐसा गिरा ऐसा गिरा ऐसा गिरा कि परपेंडिकुलर खत्म हो, ठीक है। या ये तो हो गया मैथमेटिकली, और अगर आप सीधे शब्दों में बोलेंगे तो आप बोलेंगे B से लेके C तक क्या स्पीड में कोई चेंजेस आए, वेलोसिटी में नहीं। ये देखिए B में टाइम कितना, 3 सेकंड पे भी वेलोसिटी 40, 4 सेकंड पे भी वेलोसिटी 40, और 5th सेकंड पे भी वेलोसिटी 40, तो कभी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आता, ठीक है। तो B पे वेलोसिटी कितनी, 40, और C पे वेलोसिटी कितनी, 40। तो जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो इनिशियल A is equals to V minus U by T से, A is equals to V minus U by T से, तो what is the final, 40, what is the initial speed, 40, what is the time from here to here, sorry, from 3 to 6, 6 minus 3, 3, तो 40 minus 40, 0 by 3 is 0, तो बॉडी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, B से C तक का 0, because velocity is not changing. If velocity is not changing, then acceleration is 0, because the definition of acceleration is it is the rate of change of velocity. ठीक है, तो कोट करिए, इसको नोट करिए। दूसरे का कितना होगा, 1 + 1 कितना होगा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए किसका, मास